नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके ज्ञान और सोचने की क्षमता को परखने वाले सवालों के साथ आए हैं। हर प्रश्न पर ध्यान दें और सोच समझकर उत्तर दें। आइए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। प्रश्न 1, टर्म लोन को एनपीए कब माना जाता है? ऑप्शन ए, जब इंटरेस्ट और या प्रिंसिपल की किस्त 60 दिन ओवरड्यू हो। ऑप्शन बी, जब इंटरेस्ट और या प्रिंसिपल की किस्त 90 दिन से अधिक ओवरड्यू हो। ऑप्शन सी, जब केवल प्रिंसिपल ओवरड्यू हो। ऑप्शन डी, जब इंटरेस्ट 1 महीने तक जमा ना हो। इसका सही जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब इंटरेस्ट और या प्रिंसिपल की किस्त 90 दिन से अधिक ओवरड्यू हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कब कहा जाता है? ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग 30 दिन तक सैंक्शन लिमिट से अधिक हो। ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग 90 दिन तक सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से अधिक हो। ऑप्शन सी, आउटस्टैंडिंग 120 दिन तक सैंक्शन लिमिट से अधिक हो। ऑप्शन डी, आउटस्टैंडिंग सैंक्शन लिमिट के बराबर हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है आउटस्टैंडिंग 90 दिन तक सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से अधिक हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आउट ऑफ ऑर्डर की कंडीशन कब बनेगी अगर बैलेंस लिमिट से कम है? ऑप्शन ए, 30 दिन तक कोई क्रेडिट ना आए। ऑप्शन बी, 60 दिन तक क्रेडिट इंटरेस्ट कवर न करे। ऑप्शन सी, 90 दिन तक कोई क्रेडिट ना आए या इंटरेस्ट कवर न करे। ऑप्शन डी, 180 दिन तक कोई ट्रांजैक्शन न हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 90 दिन तक कोई क्रेडिट ना आए या इंटरेस्ट कवर न करे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, स्टॉक स्टेटमेंट आधारित ड्रॉइंग पावर कब इरेग्युलर माना जाएगा? ऑप्शन ए, अगर स्टेटमेंट 1 मंथ पुराना हो। ऑप्शन बी, अगर स्टेटमेंट 2 मंथ पुराना हो। ऑप्शन सी, अगर स्टेटमेंट 3 मंथ से अधिक पुराना हो और इरेग्युलरिटी 90 दिन चले। ऑप्शन डी, अगर स्टेटमेंट हर मंथ जमा हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर स्टेटमेंट 3 मंथ से अधिक पुराना हो और इरेग्युलरिटी 90 दिन चले। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रेगुलर एड हॉक क्रेडिट लिमिट्स कब एनपीए घोषित होंगी? ऑप्शन ए, अगर रिन्यूअल 90 दिन से ओवरड्यू हो। ऑप्शन बी, अगर रिन्यूअल 120 दिन से ओवरड्यू हो। ऑप्शन सी, अगर रिन्यूअल 180 दिन से ओवरड्यू हो। ऑप्शन डी, अगर रिन्यूअल हर साल टाइम पर न हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर रिन्यूअल 180 दिन से ओवरड्यू हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, बिल्स परचेस डिस्काउंटेड अकाउंट एनपीए कब बनता है? ऑप्शन ए, जब बिल 60 दिन ओवरड्यू हो। ऑप्शन बी, जब बिल 75 दिन ओवरड्यू हो। ऑप्शन सी, जब बिल 90 दिन से अधिक ओवरड्यू हो। ऑप्शन डी, जब बिल 1 क्वार्टर ओवरड्यू हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब बिल 90 दिन से अधिक ओवरड्यू हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में लिक्विडिटी फैसिलिटी ओवरड्यू कब एनपीए होगा? ऑप्शन ए, 30 दिन से अधिक आउटस्टैंडिंग हो। ऑप्शन बी, 60 दिन से अधिक आउटस्टैंडिंग हो। ऑप्शन सी, 90 दिन से अधिक आउटस्टैंडिंग हो। ऑप्शन डी, 180 दिन से अधिक आउटस्टैंडिंग हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 90 दिन से अधिक आउटस्टैंडिंग हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस एनपीए कब बनते हैं? ऑप्शन ए, जब रिसीवेबल 30 दिन तक अनपेड हो। ऑप्शन बी, जब रिसीवेबल 60 दिन तक अनपेड हो। ऑप्शन सी, जब रिसीवेबल 90 दिन तक अनपेड हो। ऑप्शन डी, जब रिसीवेबल 1 साल तक अनपेड हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब रिसीवेबल 90 दिन तक अनपेड हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, क्रेडिट कार्ड अकाउंट कब एनपीए होता है? ऑप्शन ए, अगर मिनिमम ड्यू 60 दिन तक अनपेड हो। ऑप्शन बी, अगर मिनिमम ड्यू 90 दिन तक अनपेड हो। ऑप्शन सी, अगर पूरा आउटस्टैंडिंग अनपेड हो। ऑप्शन डी, अगर केवल इंटरेस्ट अनपेड हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर मिनिमम ड्यू 90 दिन तक अनपेड हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, केवल इंटरेस्ट डिफॉल्ट होने पर अकाउंट एनपीए कब होगा? ऑप्शन ए, जब इंटरेस्ट 1 महीने अनपेड रहे। ऑप्शन बी, जब इंटरेस्ट 60 दिन अनपेड रहे। ऑप्शन सी, जब इंटरेस्ट 90 दिन तक किसी क्वार्टर एंड से अनपेड रहे। ऑप्शन डी, जब इंटरेस्ट पूरा साल अनपेड रहे। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब इंटरेस्ट 90 दिन तक किसी क्वार्टर एंड से अनपेड रहे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, एडवांसेस अगेंस्ट एफडीआर एनएससी के वीपीआई वीपीएलआईपी को एनपीए कब ट्रीट नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए, अगर रीपेमेंट ओवरड्यू हो। ऑप्शन बी, अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल हो। ऑप्शन सी, अगर 60 दिन तक कोई रीपेमेंट ना हो। ऑप्शन डी, अगर ओवरड्यू इंटरेस्ट एडजस्ट ना हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, स्टाफ वेलफेयर स्कीम के तहत स्टाफ एडवांसेस को एनपीए कब डिक्लेयर किया जाएगा? ऑप्शन ए, जब स्टाफ मेंबर 60 दिन तक डिफॉल्ट करे। ऑप्शन बी, जब स्टाफ मेंबर की सैलरी कम हो। ऑप्शन सी, जब इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू डेट पर पे ना हो। ऑप्शन डी, जब लोन बैलेंस लिमिट से अधिक हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट ड्यू डेट पर पे ना हो। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन को एनपीए कब क्लासिफाई किया जाएगा? ऑप्शन ए, अगर 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट अनपेड रहे। ऑप्शन बी, अगर 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे। ऑप्शन सी, अगर 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे। ऑप्शन डी, अगर हार्वेस्टिंग से पहले ओवरड्यू हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन एनपीए कब होगा? ऑप्शन ए, अगर 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे। ऑप्शन बी, अगर 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे। ऑप्शन सी, अगर 3 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू रहे। ऑप्शन डी, अगर 180 दिन तक ओवरड्यू रहे। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर 1 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू रहे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट एनपीए कब माना जाएगा? ऑप्शन ए, अगर अकाउंट 1 महीने तक आउट ऑफ ऑर्डर रहे। ऑप्शन बी, अगर अकाउंट 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप सीजन तक आउट ऑफ ऑर्डर रहे। ऑप्शन सी, अगर अकाउंट में 60 दिन कोई क्रेडिट ना हो। ऑप्शन डी, अगर अकाउंट में सिर्फ ओवरड्यू इंटरेस्ट रहे। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है अगर अकाउंट 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप सीजन तक आउट ऑफ ऑर्डर रहे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा? ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग सैंक्शन लिमिट से 1 क्रॉप सीजन तक अधिक हो। ऑप्शन बी, क्रेडिट्स 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप सीजन तक इंटरेस्ट कवर न करे। ऑप्शन सी, 90 दिन तक कोई ट्रांजैक्शन न हो। ऑप्शन डी, अकाउंट डोमेंट हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रेडिट्स 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप सीजन तक इंटरेस्ट कवर न करे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17, कंसोर्टियम एडवांसेस में एनपीए क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होगा? ऑप्शन ए, लीड बैंक के रैकेट के आधार पर सभी बैंक्स फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी, प्रत्येक बैंक अपने रिकवरी रैकेट के आधार पर क्लासिफाई करेगा। ऑप्शन सी, आरबीआई क्लासिफिकेशन सभी पर लागू होगा। ऑप्शन डी, एसएलबीसी डिसाइड करेगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है प्रत्येक बैंक अपने रिकवरी रैकेट के आधार पर क्लासिफाई करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी बैक्ड एडवांसेस को एनपीए कब डिक्लेयर किया जाएगा? ऑप्शन ए, 90 दिन ओवरड्यू होने पर। ऑप्शन बी, जब गवर्नमेंट गारंटी इन्वोक हो और गवर्नमेंट इसे रिप्यूडिएट कर दे। ऑप्शन सी, जब बोरोअर डिफॉल्ट करे।
ऑप्शन डी, जब इनकम रिकॉग्निशन न हो। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है जब गवर्नमेंट गारंटी इन्वोक हो और गवर्नमेंट इसे रिप्यूडिएट कर दे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी बैक्ड एडवांसेस में एनपीए एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी एग्जेम्पशन है। ऑप्शन बी, एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए ही एग्जेम्पशन है। ऑप्शन सी, रिन्यूअल रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन है। ऑप्शन डी, इंटरेस्ट सर्विसिंग से एग्जेम्पशन है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए ही एग्जेम्पशन है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20, जनरल रूल के अनुसार अगर किसी एडवांस का इंटरेस्ट प्रिंसिपल 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा। ऑप्शन बी, स्पेशल मेंशन अकाउंट माना जाएगा। ऑप्शन सी, एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा। ऑप्शन डी, इरेग्युलर माना जाएगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21, क्रॉप बेस्ड सीसीओडी में शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए सीबीआर एक कितने दिन ओवरड्यू पर क्लासिफाई होता है? ऑप्शन ए, 1-364 दिन। ऑप्शन बी, 365-546 दिन। ऑप्शन सी, 547-729 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 365-546 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 22, क्रॉप बेस्ड सीसीओडी में लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए सीबीआर 2 कितने दिन ओवरड्यू पर क्लासिफाई होता है? ऑप्शन ए, 365-546 दिन। ऑप्शन बी, 547-729 दिन। ऑप्शन सी, 183-364 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 547-729 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23, क्रॉप बेस्ड टीएलडीएल में शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए सीबीआर 0 की ओवरड्यू अवधि क्या है? ऑप्शन ए, 1-364 दिन। ऑप्शन बी, 1-182 दिन। ऑप्शन सी, 365-547 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 1-182 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, क्रॉप बेस्ड टीएलडीएल में लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए सीबीआर एक कितने दिन ओवरड्यू पर क्लासिफाई होता है? ऑप्शन ए, 365-546 दिन। ऑप्शन बी, 183-364 दिन। ऑप्शन सी, 547-729 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 183-364 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 25, क्रॉप बेस्ड टीएलडीएल में लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए सीबीआर 2 क्लासिफिकेशन कब होता है? ऑप्शन ए, 365-547 दिन। ऑप्शन बी, 547-729 दिन। ऑप्शन सी, 183-364 दिन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है 365-547 दिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 26, पीएसएफआईडी 050 रिपोर्ट किस चीज की समरी देती है? ऑप्शन ए, क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी समरी। ऑप्शन बी, क्रॉप बेस्ड अकाउंट वाइज डिटेल। ऑप्शन सी, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। सही उत्तर है क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी समरी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27, पीएसएफआईडी 051 रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी समरी। ऑप्शन बी, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर लोन्स अकाउंट वाइज डिटेल। ऑप्शन सी, एनपीए क्लासिफिकेशन। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं।
सही उत्तर है क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर लोन्स अकाउंट वाइज डिटेल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।